Hi everyone, welcome to our channel. My name is Mohammad Shadab and I'm a 3D designer and animator. एंड सच बताऊं तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कैसा लगता है एज अ बिगनर जब आप पहली बार ब्लेंडर ओपन करते हैं। हर तरफ इतने सारे बटन्स, कॉम्प्लेक्स मेन्यूज एंड विंडोज। ऐसा लगता है आप किसी फाइटर जेट के कॉकपिट में आ गए हैं। इट्स ऑनेस्टली वेरी ओवरवेलमिंग। लेकिन आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। ब्लेंडर में कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए आपको हर एक बटन जानने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस गाइड में हम सारे एक्स्ट्रा शोर और कंफ्यूजन को हटा देंगे। हम स्टार्ट करेंगे एकदम एब्सोल्यूट जीरो से। मैं आपको सिखाऊंगा 3D वर्ल्ड में नेविगेट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं एंड फाइनली हम लोग बेसिक 3D का इस्तेमाल करते हुए एक 3D सीन क्रिएट करना सीखेंगे। ट्रस्ट मी, वीडियो के अंत तक आपके पास सिर्फ एक फाइनल रेंडर नहीं होगा, बल्कि यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट योर ओन 3D जर्नी। ओके, तो सबसे पहले टूल रेडी करते हैं। सिंपल है, अपने ब्राउजर पे जाओ और टाइप करो blender.org। अब देखो, ब्लेंडर की सबसे कूल बात पता है क्या है? इट्स कम्प्लीटली फ्री। मतलब आपको कोई क्रैक वर्जन या सब्सक्रिप्शन का टेंशन नहीं लेना है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वही डाउनलोड करते हैं। बस इस ब्लू बटन पे क्लिक करो, इंस्टॉलर डाउनलोड होगा और नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो। आई ऑलरेडी हैव ब्लेंडर 4.3 इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम। लेट मी डबल क्लिक दिस एंड ब्लेंडर ओपन हो जाएगा वेरी क्विकली। ऑलराइट, अब जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करोगे आपको ये फ्लैश स्क्रीन दिखेगी। डोंट वरी, ये बस दिखाने के लिए है। कहीं भी साइड में क्लिक कर दो और ये चली जाएगी। अब आपके सामने जो है वो ब्लेंडर का 3D व्यू पोर्ट है। यही वो जगह है जहां हम अपना टेबल एंड बाउल क्रिएट करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस स्टेशन जैसा लग सकता है। इतने सारे ऑप्शंस देखकर दिमाग घूम जाता है, बट ट्रस्ट मी, 30 मिनट्स के बाद सब नॉर्मल लगने लगेगा। तो टेंशन मत लो, लेट्स गेट इनटू द फन पार्ट। ठीक है, अब ब्लेंडर खुल गया है तो सबसे पहले सीखते हैं कि इस 3D वर्ल्ड में वॉक या नेविगेट कैसे करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ आपका माउस। बिना माउस के ब्लेंडर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 3D व्यू पोर्ट में नेविगेट करने के लिए हमें 3 मेन मूव्स सीखने हैं। नंबर 1, ऑर्बिट। अपने माउस का जो मिडिल माउस बटन यानी स्क्रॉल व्हील है, प्रेस एंड होल्ड इट और माउस को मूव करो। सी, आप क्यूब के चारों तरफ घूम पा रहे हैं। इसे कहते हैं ऑर्बिटिंग। इट्स लाइक किसी ऑब्जेक्ट को सारे साइड से घुमा के देखना। नंबर 2, पैनिंग। अब अगर आपको स्क्रीन को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना है तो शिफ्ट की दबाओ और फिर मिडिल माउस बटन होल्ड करके ड्रैग करो। इससे आप स्क्रीन में साइडवेज या ऊपर नीचे मूव कर पाओगे। नंबर 3, जूमिंग। ये तो सिंपल है, बस स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे घुमाओ। ऊपर करने पर जूम इन एंड नीचे करने पर जूम आउट। अब एक और चीज देखो, टॉप राइट कॉर्नर में ये जो कलरफुल सर्कल्स हैं, इसे हम गिज्मो बोलते हैं। अगर आपका माउस कभी ख़राब हो जाए या आपको शॉर्टकट्स ना याद आ रहे हो तो आप यहाँ क्लिक करके भी व्यू पोर्ट रोटेट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको एकदम परफेक्ट फ्रंट या टॉप व्यू चाहिए, इस रेड एक्स पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट इन द फ्रंट व्यू। इस वाई पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट इन द साइड व्यू। एंड सिमिलरली अगर आप जेड पे क्लिक करोगे तो यू विल गो इन द टॉप व्यू। आप अपने कीबोर्ड के नंबर पैड पे 1, 3, 7 प्रेस कर सकते हैं। 1 से फ्रंट व्यू, 3 से साइड व्यू एंड 7 से टॉप व्यू मिल जाता है। आई नो थोड़ा अजीब लग रहा होगा शुरुआत में, बट 2-3 बार ट्राई करो, आपका हाथ सेट हो जाएगा।
ऑलराइट, प्रैक्टिस हो गई। ओके, नेविगेशन डन हो गया। अब सीखते हैं ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना। ब्लेंडर में किसी चीज को मॉडिफाई करने के लिए 3 मेन टूल्स होते हैं, मूव, रोटेट और स्केल, यानी कि छोटा बड़ा करना। पहले देखते हैं विजुअल तरीका। अपने लेफ्ट साइड में इस टूल बार को देखो। अगर आपको टूल्स के नाम नहीं दिख रहे तो टूल बार के एज को पकड़कर राइट में ड्रैग करो। द ट्रांसफॉर्म टूल्स। सबसे पहले हमारा मूव टूल। इस पे क्लिक करते ही क्यूब पर 3 एरोज आ जाएंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनमें से किसी भी एरो पर क्लिक और ड्रैग करो और आपका क्यूब उसी एक्सिस पर मूव होने लगेगा। सी, एक्स पे मूव करके देखते हैं। ओके, वाई एक्सिस पे मूव करने के लिए एंड जेड एक्सिस पे मूव करने के लिए। उसके नीचे है रोटेट टूल। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, आप क्यूब के चारों तरफ कलरफुल सर्कल्स देखोगे। इस व्हाइट सर्कल पे क्लिक करके ड्रैग करो तो क्यूब रोटेट होगा। अगर आपको स्पेसिफिक एक्सिस में रोटेट करना है तो क्लिक ऑन ईदर ऑफ दीज सर्कल्स। इसके बाद थर्ड है स्केल टूल। इन हैंडल्स को खींचने से आप क्यूब को रीसाइज कर सकते हो, यानी छोटा या बड़ा कर सकते हो। किसी एक एक्सिस में स्केल करने के लिए यू कैन क्लिक एंड ड्रैग। ये तो था बेसिक तरीका, लेकिन कोई भी प्रो डिजाइनर टूल बार यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट्स बहुत फास्ट हैं। चलो अब माउस को टूल बार से हटाओ और शॉर्टकट्स ट्राई करो। इनके शॉर्टकट्स याद करना इजी है। जी फॉर ग्रैब और मूव। बस कीबोर्ड पर जी दबाओ और क्यूब को कहीं भी ले जाओ। अगर आपको किसी एक एक्सिस में मूव करना है तो जी के बाद एक्स, वाई या जी दबाओ एंड क्यूब या ऑब्जेक्ट उसी एक्सिस में मूव करेगा। आर इज फॉर रोटेट। कीबोर्ड पे आर प्रेस करो एंड नाउ यू कैन रोटेट द क्यूब। सिमिलरली आर के बाद एक्स, वाई या जी प्रेस करने पर यू कैन रोटेट इन एनी वन ऑफ द एक्सिस। नेक्स्ट इज स्केल। इसका शॉर्टकट है एस। प्रेस एस ऑन द कीबोर्ड। नाउ यू कैन स्केल द क्यूब यूनिफॉर्मली। अगेन किसी एक एक्सिस में स्केल करने के लिए एस के बाद एक्स, वाई या जी प्रेस करो। Now you can easily manipulate the rotation, position and scale of any object in the scene. Alright, मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा, ऑब्जेक्ट मोड वर्सेस एडिट मोड। think of it like this. Object mode is for arranging furniture in a room, while edit mode is for actually building the furniture itself. Right now, हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं। यहाँ हम पूरे ऑब्जेक्ट को एज अ होल मूव, रोटेट या स्केल कर सकते हैं। It's like picking up a box and moving it from point A to point B. लेकिन अगर मुझे इस क्यूब की शेप को चेंज करना है, जैसे कॉर्नर्स को खींचना है या एक साइड को लंबा करना है, तो हमें एडिट मोड में जाना होगा। फॉर दिस वी प्रेस टैब की ऑन द कीबोर्ड। नोटिस हाउ द लुक चेंज्ड। अब आपको क्यूब के कॉर्नर्स में छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, इन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। ब्लेंडर फॉलोज सिंपल हायरार्की: वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस।
Vertices are points in 3D space. Edges are the lines connecting these vertices. And faces are flat surfaces, or we can call them polygons. Edit mode में कीबोर्ड पे 1, 2 या 3 प्रेस करके आप इन तीनों के बीच में स्विच कर सकते हैं. In edit mode, you have total control over the geometry. आप एक सिंगल पॉइंट को पकड़कर मूव कर सकते हैं to create any shape you can imagine. प्रोफेशनल वर्कफ्लो में हम ऑब्जेक्ट मोड यूज करते हैं और प्लेसमेंट एंड कॉम्पोजिशन, एंड एडिट मोड यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग द मॉडल्स. इस पूरे ट्यूटोरियल में कीप एन आई ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर to see which mode I'm using. Press the tab key to toggle back to object mode. You can also click on this drop down menu and select object mode or edit mode. ऑलराइट, अब काम शुरू करते हैं और बनाते हैं हमारा पहला 3D मॉडल, द टेबल. सबसे पहले इस डिफॉल्ट क्यूब को टाटा बाय बाय बोल देते हैं. इसे सेलेक्ट करेंगे एंड कीबोर्ड पर X प्रेस करके इसे डिलीट कर देंगे. अब हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे. अब मैं आपको एक बहुत कूल टूल दिखाता हूँ. अपने लेफ्ट टूल बार में देखो, यहाँ एक ऐड क्यूब टूल है. विल सेलेक्ट दिस. बस अपने माउस को फ्लोर या ग्रिड पर क्लिक करके ड्रैग करो. नाउ यू कैन सी एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है. इसको अपने अकॉर्डिंग एक शेप देंगे. नाउ व्हेन यू लीव द माउस, अब माउस को थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे और टेबल को थोड़ा थिकनेस देंगे. वन मोर क्लिक एंड बूम, वी हैव द टेबल टॉप रेडी. अब बारी है इसके लेग्स बनाने की. चलो देखते हैं लेग्स कैसे बना सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री. अगेन इन द टूल बार वील सेलेक्ट ऐड क्यूब टूल एंड अब टेबल के एक कॉर्नर में वील क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट अ रेक्टेंगल शेप एंड माउस लीव करते ही माउस को ऊपर मूव करेंगे टू गिव इट अ हाइट. नाउ वी हैव द लेग रेडी. सी, बिल्कुल ड्राइंग बनाने जैसा है. अगर लेग थोड़ा मोटा या लंबा लग रहा है तो डोंट वरी, हम लोग इसे एस प्रेस करके स्केल करके एडजस्ट कर सकते हैं. एक और बात, शुरुआत में 100% परफेक्शन की टेंशन मत लेना. आई बॉलिंग यानी अंदाजे से प्लेस करेंगे. अब हमें बाकी 3 लेग्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. We'll work smartly. We'll select this one leg and press Shift plus D on the keyboard to duplicate this. Duplicate करने के बाद you can move your mouse and एक और leg opposite side पे place करेंगे. Pro tip, अगर डुप्लीकेट करने के बाद X या Y दबाते हैं तो लेग एकदम सीधी लाइन में मूव होगा, जो अलाइनमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. अगेन वील सेलेक्ट दीज 2 लेग्स एंड प्रेस शिफ्ट प्लस D टू डुप्लीकेट दीज 2 लेग्स. अगेन एक एक्सिस में मूव करके वील प्लेस दीज 2 लेग्स ऑन द ऑपोजिट साइड. बस 1 मिनट में हमारा टेबल रेडी है. अब ये फर्नीचर जैसा लग रहा है. नेक्स्ट हम इस टेबल पे बोल रखेंगे. नाउ लेट्स ऐड अ बोल ऑन द टॉप. सबसे पहले लेट्स ब्रिंग अ न्यू शेप. फॉर दिस ऑन द व्यू पोर्ट प्रेस शिफ्ट प्लस A ऑन योर कीबोर्ड. इन द मेश सेलेक्ट UV स्फीयर. ये एक बेसिक बॉल या स्फीयर जैसा दिखता है. राइट नाउ इट इज ऑन द ग्राउंड. We'll press G to move this up. We can also scale this by pressing S. अब बोल बनाने के लिए हमें इस स्फीयर का ऊपर वाला पार्ट रिमूव करना होगा. स्फीयर को सेलेक्ट करेंगे and press Tab to enter edit mode. On the number keypad, press 3 to go in the face select mode. अब साइड व्यू में जाकर एंड वायर फ्रेम मोड में जाकर इस स्फीयर के
ऊपर के सारे पॉलीगन्स और फेसेस सेलेक्ट करेंगे। नाउ विल डिलीट दीज फेसेस। ठीक है, भी ये थोड़ा एक बोल जैसा लगने लगा है, लेकिन अभी ये बोल एक पेपर जैसा पतला लग रहा है। रियल बोल्स हैव थिकनेस, राइट? सबसे पहले प्रेस A to select everything. Now press E on the keyboard to extrude, and then press S immediately. माउस को थोड़ा अंदर की तरफ मूव करेंगे। Notice how it creates a layer of thickness. This is the power of modeling. Alright, press Tab to go back to object mode. Now we can place this entire bowl anywhere we want on the table. Use your navigation skills. Press G to move the bowl. Just look at that. आपने अभी भी एक प्रिमिटिव शेप को मॉडिफाई करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है। स्टूडेंट ऑफन फाइंड दिस पार्ट द मोस्ट सेटिस्फाइंग। तो अब हमारी मॉडलिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ वील प्रोसीड टू टेक्सचरिंग और गिविंग इट मटेरियल्स। अभी हमारा सीन थोड़ा सा बोरिंग और ग्रे लग रहा है। इट्स टाइम टू ऐड सम लाइफ विद मटेरियल्स। मटेरियल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को डिफाइन करते हैं कि वो कैसा है। इज इट प्लास्टिक, मेटल, क्लॉथ या वुड। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ समझते हैं, व्यूपोर्ट शेडिंग मोड्स। ब्लेंडर में टॉप राइट कॉर्नर में ये 4 छोटे सर्कल्स होते हैं। सबसे पहले वायर फ्रेम। इस मोड में यू कैन सी द वायर फ्रेम और लाइंस ऑफ द मॉडल। सेकेंड इज सॉलिड मोड, जिसमें हम लोग अभी तक काम कर रहे थे। दिस इज अ फ्लैट ग्रे मोड जिसमें मॉडलिंग करते हैं। थर्ड इज मटेरियल व्यू। यही वो मोड है जिसमें हमें सारे कलर्स एंड बाकी सरफेस प्रॉपर्टीज दिखेंगी। एंड लास्ट में है रेंडर मोड, जो दिखाता है फाइनल लाइट के साथ इमेज कैसी लगेगी। तो लेट्स गो अहेड एंड क्लिक ऑन द थर्ड सर्कल, दैट इज द मटेरियल प्रीव्यू मोड। Now let's start adding the materials. Let's start with the table. टेबल को सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड पैनल में इस रेड स्फीयर आइकन पर क्लिक करेंगे। दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टीज। सबसे ऊपर यहाँ पे विल क्लिक न्यू। इस मटेरियल को नाम दे देंगे टेबल अंडरस्कोर वुड। Now, in base color, we'll choose a dark brown color, similar to our wood color. अब ये थोड़ा प्लास्टिक जैसा लग रहा है, राइट? इसे वुड लाइक बनाने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए और रफनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। रफनेस बढ़ाने से सरफेस की चमक कम हो जाती है, जो वुड के लिए परफेक्ट है। टेबल की बाकी चारों लेग्स पे भी हम लोग ये सेम मटेरियल वुड वाला अप्लाई करेंगे। फॉर दिस सेलेक्ट ऑल द 4 legs एंड देन सेलेक्ट द टेबल टॉप। नाउ प्रेस Ctrl L. This menu will pop up. Now click on link material. Now बाकी लेग्स पे भी सेम मटेरियल अप्लाई हो गया है। Now the bowl. अब बोल को सेलेक्ट करते हैं and again on the top side click on new. Let's call it bowl underscore yellow. बेस कलर में जाकर एक ब्राइट वाइब्रेंट येलो पिक करेंगे। For this bowl we need to give a ceramic look, so it needs to be shiny. For this रफनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे, अराउंड 0.2। सी कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल 3D में मटेरियल्स की काफ़ी बड़ी दुनिया है, बट फॉर नाउ कलर एंड रफनेस को कंट्रोल करना दैट इज आवर मेन गोल। नाउ अब हमारा सीन थोड़ा सा क्लीन एंड प्रोफेशनल लग रहा है। नाउ व्हाट वी नीड इज सम लाइट्स। Now that we have applied all the materials, let's proceed to lighting.
and create some drama. सबसे पहले टॉप राइट में 4 सर्कल क्लिक करेंगे. यस, रेंडर्ड मोड. यहाँ हमें असली शैडोज और लाइटिंग देखने को मिलेगी. ब्लेंडर में एक डिफॉल्ट पॉइंट लाइट होती है, बट ऑनेस्टली ये थोड़ी बोरिंग लगती है. सो वी सेलेक्ट दिस लाइट एंड प्रेस X to delete this light. Now our scene is dark, but don't worry, we're going to fix it. Go to the light and select area light. Area light एक सॉफ्ट विंडो लाइट जैसी होती है जो प्रोफेशनल रेंडर्स के लिए बेस्ट होती है. अभी ये सीन के एकदम बीच में है, सो विल प्रेस G and Z और इसको थोड़ा ऊपर मूव कर देंगे. नाउ ये टेबल के एग्जैक्टली टॉप पर है, बट यू वांट द लाइट टू बी कमिंग फ्रॉम साइडवेज, सो विल अगेन प्रेस G एंड मूव इट टू द साइड एंड इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे विद R. अभी भी थोड़ा अंधेरा लग रहा है, राइट? राइट साइड पैनल में इस ग्रीन लाइट बल्ब आइकन पे क्लिक करेंगे. दिस इज डेटा प्रॉपर्टीज. यहाँ पे हमें लाइट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे. We have power and we can change the color and some more properties, but अभी के लिए we'll change the power to around 200 watts. Now this is looking better. वाओ, दिस इज नाइस. बोर्ड की एक साइड पे हाईलाइट आ गई है. और टेबल के नीचे सॉफ्ट सी शैडोज बन रही हैं. लाइटिंग इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर. इसे थोड़ा मूव करके देखते हैं. दिस लुक्स बेटर. ऑलराइट, अब हमारा सीन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. वील सेट अ कैमरा फॉर दिस सीन. ऑलराइट, मटेरियल्स डन, लाइटिंग डन. अब वक्त है हमारे फाइनल फोटो का, यानी कैमरा सेटअप का. ब्लेंडर में बाय डिफॉल्ट एक कैमरा पहले से होता है. इसके थ्रू देखने के लिए कीबोर्ड के नम पैड पे 0 प्रेस करेंगे और वी कैन क्लिक ऑन दिस आइकन. लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है. इन द कैमरा व्यू यू कैन सी कि हम लोगों को हमारा सीन कंप्लीटली नहीं दिख रहा है. फॉर दैट वी नीड टू फ्रेम द ऑब्जेक्ट्स इन द कैमरा. इसको आसानी से करने के लिए कीबोर्ड पे N प्रेस कीजिए. इससे एक साइड में मेन्यू खुलेगा. यहाँ व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन ढूंढेंगे, दैट इज कैमरा टू व्यू. विल क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स. नाउ सी द मैजिक. अब आप जैसे ही नॉर्मल नेविगेशन करते हैं, मिडिल माउस से रोटेट, शिफ्ट से पैन और स्क्रॉल से जूम, आपका कैमरा बिल्कुल आपके व्यू के साथ लॉक हो गया है. इट्स लाइक यू आर होल्डिंग द कैमरा इन योर हैंड एंड वॉकिंग अराउंड द टेबल. एक अच्छा सा कैमरा एंगल ढूंढेंगे जहां से बोल और टेबल परफेक्टली दिख रहे होंगे. नाउ व्हेन यू आर हैप्पी विद द फ्रेम, रिमेंबर टू अनटिक दिस कैमरा टू व्यू एंड दबाकर साइड व्यू वापस बंद कर देंगे. ऑल राइट गाइज, मोमेंट ऑफ ट्रूथ. सब कुछ सेट है, लाइट्स लग चुकी हैं, कैमरा फिक्स हो गया है. नाउ वील प्रोसीड टू रेंडरिंग. अब हमें ब्लेंडर को बोलना है टू कन्वर्ट दिस सीन इनटू एन इमेज, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं रेंडरिंग. रेंडर करने के 2 रास्ते हैं. फर्स्ट, वी कैन क्लिक ऑन रेंडर मेन्यू एंड रेंडर इमेज को सेलेक्ट करेंगे. लेकिन अगर आप प्रो बनना चाहते हैं तो शॉर्टकट याद रखिए, F12. जैसे ही आप F12 दबाएंगे एक नई विंडो खुलेगी. अब आपका सिस्टम थोड़ा मेहनत करेगा और लाइट्स, कलर
और शेडोज को कैलकुलेट करेगा एक फाइनल इमेज बनाने के लिए। दिस सीन इज क्वाइट सिंपल, सो आपका सिस्टम इजीली रेंडर कर सकता है। लेकिन कई बार जब सीन बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, रेंडर कैन टेक अ फ्यू मिनट्स। एंड देयर इट इज, हमारा फाइनल आउटपुट, क्लीन मॉडर्न टेबल और उस पर रखा हमारा कस्टम मेड येलो बोल। बट अभी ये इमेज सेव नहीं हुई है। इस विंडो में इमेज मेन्यू पर क्लिक करेंगे एंड विल सेलेक्ट सेव एज। इसको कोई अच्छा सा नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट रेंडर, एंड अपने कंप्यूटर में एक लोकेशन सेलेक्ट करके विल सेव इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज आपने सिर्फ एक टेबल एंड बोल नहीं बनाया, बल्कि अपनी 3D जर्नी का पूरी फाउंडेशन सीख ली है। जस्ट इमेजिन, जब आपने वीडियो स्टार्ट किया था तो ब्लेंडर वाज लाइक अ मिस्ट्री, और अब नाउ यू गाइज अंडरस्टैंड कि 3D स्पेस में नेविगेट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं। आपने एक 3D सीन बनाया, उस पर मटेरियल्स अप्लाई किए, लाइटिंग एंड रेंडरिंग करना सीखा। These are exactly the steps that are used by 3D professionals. ऑब्जेक्ट्स बदल जाएंगे बट स्किल्स सेम रहेंगी। और हाँ, अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो या कोई शॉर्टकट ना समझ में आया हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। साथ ही अगर आपको ब्लेंडर में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप सब के कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मुझे किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। आई होप इस ट्यूटोरियल ने आप सबका 3D का डर ख़त्म कर दिया होगा। एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस 3D जर्नी विद मी, तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा एक छोटा सा चैलेंज है, आप सब इस 3D रेंडर को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो एंड मुझे टैग करना मत भूलना। विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए कीप ब्लेंडिंग।